अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही थी बहुत ही मज़ेदार यमी सा और क्विक सी चिकन पुलाव की रेसिपी आपको बताने जा रही थी। आज हमारा दिल था और प्लान था कि चिकन पुलाव बनाते हैं। मैंने कहा चले हम चिकन पुलाव की एक इजी और क्विक सी रेसिपी जिससे आप सब के लिए चिकन पुलाव बनाना हो जाएगा बेहद आसान। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो मैंने चिकन ले लिया था। चिकन फ्रोज़न था। रात को ही मैंने फ्रीज़र से निकाल कर और फ्रिज में रख दिया था, लेकिन आपको पता है फ्रिज में तो कूलिंग ही रहती है, तो वो अभी तक मेल्ट नहीं हुआ था। अभी मैंने देखा, मैंने कहा चले इसके पीसेस कर लेती हूँ, लेकिन वो अभी तक बाकायदा मेल्ट नहीं हुआ था। वो मैंने दोबारा से देचकी में रख दिया था चूल्हे के पास। मैंने कहा चले इसको मेल्ट होने में थोड़ी देर लग जाएगी, तो इतने में अपने प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें भी टाइम टेकन होती हैं। लेकिन आज की जो हमारी रेसिपी है ये नहायत ही क्विक और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। और आप देखिएगा कि ये कितना यमी, और यकीन करें ये इतना लजीज बना था, इतना लजीज बना था कि सबने बहुत शौक से खाया था। अच्छा, सबसे पहले तो एज़ यूजुअल हमने पैन में ऑयल ले लेना है। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। अच्छा, प्याज ब्राउन होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चिकन यखनी पुलाव बनाते हैं ना, उसके लिए आपको चिकन की यखनी पहले अलग से निकालनी होती है। वो भी बहुत अच्छा बनता है। इंशाल्लाह वो भी मैं किसी दिन बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि ये चिकन पुलाव की एक क्विक सी रेसिपी है, तो इसमें मैंने यखनी पुलाव नहीं बना रही। ये मैं चिकन सिंपल पुलाव है, सादा और बहुत ही क्विक और सिंपल सी रेसिपी है, ताकि आप सबके लिए जब कभी अचानक से मेहमान आ जाएं या अचानक से अपना दिल कर जाए, प्रोग्राम बन जाए आपका चिकन पुलाव खाने का, तो लाजमी बनाइए। प्याज मैंने रख दिए थे पैन में डाल करके, प्याज ब्राउन हो जाए। अच्छा, दूसरी तरफ ना मैं छोटे मोटे काफ़ी काम कर रही होती हूँ, साथ ही साथ अपने काफ़ी जो चिकन के चिकन तो पहले तो वो करना था, चिकन के पीसेस करने थे, लेकिन 2-3 दफ़ा कोशिश की, अभी वो फुली फ्रोज़न ही लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा चले जो देखा काफ़ी ऐसे स्पाइसेस थे जिनके बॉक्सेस खाली हो चुके थे, तो मैंने कहा चले साथ साथ ब्लेंड करके तो ये रिफ़िल कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने खुश्क धनिया लिया। खुश्क धनिया साफ़ करके मैंने उनको शॉपर में डाल के रखा हुआ है, तो वो मैंने लेके ब्लेंड करके उसको उसके जार में फिल कर दिया। अब मेरे पास गरम मसाला था। गरम मसाला मैंने क्योंकि गरम मसाला आपको पता है पीसने के लिए मुझे ना बाहर से जो पिसा हुआ गरम मसाला मिलता है वो कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो घर का गरम मसाला पीसने के लिए क्वांटिटी होती है, जिसमें एक मुनासिब मिकदार में ज़ीरा, काली मिर्च और बादियान के फूल और ये सब चीज़ें डालनी होती हैं। तो मैंने पहले अलग कर लिया सेपरेट चीज़ें, फिर मैंने वो ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के लिए भी ये, क्योंकि इतनी जल्दी तो ब्लेंड होता नहीं है, वक्फे वक्फे से किया। अच्छा, ऐसा नहीं करना कि आपने ब्लेंडर चला देना है तो ये होता रहेगा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से ना ये थोड़ा सख्त होता है इसका जो जैसे दालचीनी हो गई, बादियान के फूल हो गए, ये चीज़ें इसकी थोड़ी सख्त सी होती हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि चला ही देना है ब्लेंडर, ब्लेंडर को वक्फे वक्फे से चलाना है, थोड़ा सा चला के छोड़ दें, फिर थोड़ा सा टैप टैप करके कि साइड पे चिपक जाता है। अच्छा, अपने जो है हमारे पुलाव के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। प्लेट में मैंने सारे डाल दिए थे, जिसमें चिकन क्यूब था और पिसा हुआ गरम मसाला, बिरयानी मसाला और साबुत धड़ा मिर्च। बस ये चीज़ें हैं जो मैं ऐड करती हूँ बिरयानी मसाला में, और प्याज के साथ ही ना मैंने साबुत गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था। नथिंग मोर, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने ऐड की थी, या कोई बिरयानी मसाले के अलावा थोड़ा सा बिरयानी मसाला था, मैंने वो ऐड कर दिया। और ये भी वैसे एडिशनल ही है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो बेशक ना करें। जस्ट गरम मसाला और धड़ा मिर्च है, इस पे आप अपना बना के देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा आपका पुलाव। अच्छा, मैं साथ साथ में फ्राई कर रही थी चिकन। ये देखें, इसमें दरमियान में तो बड़ी बोटी पड़ी हुई है, ये फ्रोज़न ही थी, तो मैंने कहा चले जब तक बाकी सारा चिकन फ्राई होगा तो ये भी साथ मेल्ट हो जाएगी। साथ साथ चिकन के पीसेस करके तो मैं डालती जा रही थी, ऐड करती जा रही थी। मसाले सारे मैंने ऐड कर दिए थे। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, खड़े मसाले कुछ, और बाकी चिकन वगैरह ऐड कर लेते। अच्छा, चिकन ने ना मेरा बहुत टाइम लिया था फ्राई होने में, क्योंकि फ्रोज़न चिकन था ना। लास्ट नाइट से मैंने निकाला हुआ था, लेकिन वो मेल्ट नहीं हुआ था। आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपने चिकन की कोई चीज़ बनानी हो, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपका चिकन टोटली फ्रेश हो, तो वह तो वेल एंड गुड है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि गेस्ट वगैरह आ जाते हैं या अपना प्रोग्राम बन जाता है अचानक से कुछ ऐसा खाने का,
तो मुश्किल होता है इस चीज़ को कुक करने में ना, टाइम टेकन भी होती है और उसको फ्राई करना भी मुश्किल हो जाता है। और जब भी आपका कोई ऐसा हो, ऐसी चीज़ बनाने का प्रोग्राम हो, तो आप लाज़मी ऐसा करें कि आप पहले से चिकन निकाल के रख दें या उसको पानी में रख दें। मैंने तो नाइट आवर के लिए निकाला था, लेकिन था तो फ्रिज में ही, तो वो अभी तक मुकम्मल तौर पे मेल्ट नहीं हुआ था। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो सैलेड वगैरह रेडी कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे भी थे तो मैंने सोचा कि बच्चों ने तो पता है खाना कुछ नहीं होता, तो ज़िद ही करनी है। मैंने कहा चलें एक अदद आलू जो है वो काट के डाल लेते हैं अपने पुलाव में, ताकि बच्चे कुछ ना कुछ खा लें। तो प्याज वगैरह मैंने काट लिए सैलेड रेडी करने के लिए। अच्छा, सैलेड रेडी करने के लिए ना मेरा दिल था कि लच्छेदार प्याज काटूँ, लेकिन प्याज मेरे पास कुछ इस शेप में थे। प्याज जो है ना, जो मतलब लंबा सा पतला सा प्याज होता है, ये लंबा लंबा काटा जाए तो ये बहुत मज़े का कटता भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आलू मैंने काट के रख लिए थे, आलू में नमक डाल दिया था। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब भी आप किसी सालन में, चावल में या जिस भी चीज़ में आप चिकन क्यूब ऐड करते हैं ना, तो आप नमक की मिकदार बहुत कम कर दिया करें, क्योंकि चिकन क्यूब में काफ़ी साल्ट होता है। तो ऐसा करने से ना हमारा हांडी में नमक तेज़ होने का खदशा होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप चिकन क्यूब ऐड करें ना, आप अपने नमक की मिकदार को थोड़ा कम रखें। चले कम चीज़ का तो वही बात है, हल है, उसको ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो सारी हांडी ख़राब हो जाती है। और वैसे भी सेहत के लिए भी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नमक को हांडी में बस थोड़ा कम ही रखा करें, मैं भी थोड़ा कम ही रखती हूँ। अच्छा जी, अब चिकन में क्योंकि पानी डाल के तो मैंने वो कर दिया था ढक्कन लगा के उसको थोड़ी देर के लिए, ताकि वो अच्छी तरह मेल्ट भी हो जाए और फ्राई भी हो जाए। तो दूसरी तरफ मैंने कहा चलें अपना सैलेड वगैरह रेडी कर लेती हूँ। तो गाजर बहुत ही सख्त थी, उसको काटना छीलना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि थोड़ी सख्त सी गाजर थी और फ्रेश तो नहीं होती ना, ये जो ऑरेंज ऑरेंज सी होती हैं, ये तो वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी गाजर सी होती हैं। और फ्रेश गाजर तो आपको पता है बिल्कुल रेड और बहुत ही प्यारा सा कलर होता है उसका। अच्छा, तकरीबन मेरा मसाला फ्राई हो चुका था, मैंने चेक किया मसाला बिल्कुल फ्राई था और बहुत ही अच्छी तरह से कलर भी आ गया था। अच्छा, अब वही बात है कि जो फ़र्ज़ करिए अगर आपने 4 गिलास चावल लिए हैं, तो 8 गिलास पानी डालने से बेहतर है आप इसमें ना 6.5 या 7 गिलास डालें। 6.5 तो बेस्ट है। इससे ऐसा होगा कि जब आप ये चावल जो है ना, आप उनको दम लगाने लगें, तो दम थोड़ी ज़्यादा देर के लिए लगाएं, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे ज़्यादा टाइम के लिए दम दे दें। एक तो चावल टूटेगा नहीं, दूसरा निखरा निखरा और अलग अलग होगा, जुड़ेगा भी नहीं। ये एक ट्रिक है जो आपके राइस बनाने के लिए है और जलेगा भी नहीं। इससे बहुत आप पानी थोड़ा कम डाल लें और दम थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए दे दें। ये एक बहुत ही सीक्रेट टिप है जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। मेरा स्टार्ट से आज तक यही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद कि कभी मैंने चावलों को जलाया हो या चावल ख़राब किए हों। मतलब ये जब से मैंने अपनी इस टिप को फॉलो करना शुरू किया है ना, कि आप चावलों से पानी का कम डाल लें, लेकिन उसको दम थोड़ा ज़्यादा दे दें। अच्छा जी, दम पे मैंने चावल लगा दिए हुए थे, तो 15 से 20 मिनट दम के बाद जब मैंने खोला तो चावलों की खुशबू पूरे घर में आ रही थी। इतने ज़बरदस्त किस्म के, ये आप देख सकते हैं, निखरा निखरा चावल था, बहुत ही मज़े के चावल बने थे। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लाजमी लाजमी मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी और कैसा बने राइस आपके इस तरीके से। अल्लाह हाफिज़।